हाँ, 20 बरस गुजर चुके थे लगभग। हाँ, इतना तो हो ही गया होगा। हालांकि हर वक्त ही मुझे एहसास उसका होता था, पर एक दिन न जाने मुझे ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ पता नहीं। बस सब कुछ कुछ दिन के लिए छोड़कर फ्लाइट से वापस अपने देश की तरफ निकल पड़ा, अपने गांव। हाँ, अपने ही गांव, जहां की पगडंडियों पर गिरते, खेलते, रोते गाते हुए मेरा बचपन बीता था। सब कुछ सोचते सोचते जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचा तो देखा कि वहां सब कुछ लगभग लगभग बदल सा गया है। अब सभी घर पक्के और नए से लग रहे थे। पेड़ पौधे कम से हो गए थे। लोग भी बहुत मॉडर्न से दिख रहे थे। पूरा का पूरा परिवेश ही बदल चुका था, पूरा का पूरा, बस सिवाय एक गली के। मेरा गांव गुलजार था, सिवाय एक गली के। मेरा गांव गुलजार था, सिवाय एक गली के। एक बेइंतहा टूटी हुई सड़क गुजरती थी उसमें। शायद वह मैं ही था। आकर बेजान से खड़ा हो गया सामने उसके। नजर से नजर मिलाकर रोया भी तो बेइंतहा मैं भी साथ उसके। पर सारी कसक हम दोनों ने अपने अपने सीने में ही दबा ली। एक टक वह मुझे और मैं उसे अश्रुधारा को बरबस हटाते हटाते, हाँ, बस देखे ही जा रहे थे। मन ही मन में उसके सब्र की दाद भी दे रहा था। न जाने कितने ही मौसम की मार झेली थी उसने, पर फिर भी एक उम्मीद का दामन थामकर मेरे वापस आने की आस लिए खड़ा था वह। बंद दरवाजा। लगभग 2 दशक बीत चुके थे उससे बात किए हुए। नाराजगी तो उसकी जायज थी मुझसे, जिसको तो सहना ही था। मुंह फुलाए बस एकटक देखते हुए वह दुहाई तन्हाई की देता रहा, लेकिन जल्द ही एक बनावटी मुस्कुराहट से मुझे देखने लगा। पर मुझे भी उसकी तकलीफ उन अनचाहे बन पड़े सुराग में दिख रही थी, जिसकी तकलीफ शायद दूसरा नहीं समझ सकता सिवाय उसके। मैं बड़ी ही आत्मीयता से खोलते ही उसे, या यूं कहें, बड़ी ही आत्मीयता से खोलते ही उस बंद दरवाजे को अपने बचपन की यादों के सागर में मैं कब डूब गया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, वह बंद दरवाजा। नरेंद्र नवप्रभात। धन्यवाद।